स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। ठीक है सब लोग तैयार हो जाइए। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने अभी अपने Q2 के आंकड़े जारी किए हैं और मुनाफा वे आसमान छू रहे हैं। लेकिन कैसे? तो असली कहानी क्या है? इन आंकड़ों को देखिए। सब लोग ऑपरेटिंग राजस्व क्रमिक रूप से 15.7% ऊपर, साल दर साल 33% की भारी वृद्धि और मुनाफा 167% की चौंका देने वाली छलांग। यह ठीक स्क्रीन पर है जो मुनाफे में उछाल का संकेत देता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, इस मुनाफे का बड़ा हिस्सा पुराने स्टॉक को बेचने से आया। तो जब वे स्टॉक साफ कर रहे हैं, डिक्सन कुछ बड़े रणनीतिक कदम उठा रहा है। वे कंपोनेंट्स, डिस्प्ले, पावर सप्लाई, कैमरा मॉड्यूल पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। वे क्यूटेक, यूहाई और यहाँ तक कि सिग्निफाई के साथ संयुक्त उद्यम शुरू कर रहे हैं। लक्ष्य $12 बिलियन के विशाल बाजार में प्रवेश करना। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डिक्सन के लिए अनुमानित राजस्व अवसर सालाना $1। और इतना ही नहीं, लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। जबकि ये नए उद्यम फल फूल रहे हैं, उनके मुख्य मोबाइल फोन विनिर्माण राजस्व में क्रमिक रूप से 5% की गिरावट आई। कारण प्रमुख ग्राहक मोटोरोला के साथ मंदी। अब वे वीवो जैसे नए भागीदारों और यहाँ तक कि एक रहस्यमय यूएस आधारित ODM की तलाश में है। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। विश्लेषक ग्राहक निर तो सब लोग, डिक्सन एक बड़े दांव का खेल खेल रहा है। पुराने स्टॉक और साहसिक नए कंपोनेंट दावों से प्रेरित जबरदस्त वृद्धि, लेकिन ग्राहकों के बदलने और जोखिमों के मंडराते हुए। क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? ठीक है, मैं इस एक खबर पर बात करने के लिए पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। ज़फ़ाम तैयार हो जाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी अपने Q2 नतीजे जारी किए हैं और मेरा विश्वास कीजिए, आप इन आंकड़ों पर यकीन नहीं करेंगे। यह सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, यह एक धमाका है। हम अरबों की बात कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन उन्होंने इतने बड़े मुनाफे को कैसे हासिल किया? ठीक है ज़फ़ाम, चलिए अब बारीकियों में उतरते हैं। यह लेख यही कहता है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में जबरदस्त उछाल आया है और उनका ग्राहक आधार संख्या देखिए, अब 50 करोड़ से ज्यादा हो गया है। और रिटेल सेग में यह टेक्स्ट ओवरले पुष्टि करता है कि उन्होंने सैकड़ों नए स्टोर खोले हैं, भले ही मार्जिन में थोड़ी गिरावट आई हो। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। फिर हम ओल्थ केमिकल्स को देखते हैं। मार्जिन 130 आधार अंक उछल गया, जैसा कि लेख में बताया गया है, जो गंभीर रिकवरी दिखा रहा है। लेकिन असली बात यह है, ऑयल एंड गैस E&P सेक्टर में गिरावट आई। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। यह टेक्स्ट ओवरले कंपनी के कुछ बिल्कुल अलग में एक साहसिक कदम को दिखाता है। जी हाँ, न्यू एनर्जी एक बड़ा फोकस बन रहा है। मुकेश अंबानी ने खुद इसे मजबूत प्रदर्शन कहा है, जिसमें इन सभी अलग अलग व्यवसायों के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। वह भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक वृद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है, AI और उपभोक्ता ब्रांडों जैसे नए विकास इंजनों के लिए उनका दृष्टिकोण भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वे अभी क्या कर रहे हैं, बल्कि इस बात पर। आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। तो ज़फ़ाम, रिलायंस सिर्फ लहरों पर सवार नहीं हो रहा है, वे इसे बना रहे हैं। हरित ऊर्जा और AI से संचालित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह Q2 विविध शक्तियों और साहसिक दावों की कहानी बताता है। तो अब आगे क्या होगा? इन बड़े निवेशों और विविध प्रदर्शनों के साथ अगले 5 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या बन जाएगा? चलिए सुर्खियों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऐसी कहानी के लिए जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। ठीक है, कल्पना कीजिए, दुनिया किनारे पर है, तनाव चरम पर है और फिर व्हाइट हाउस से एक बड़ा खुलासा होता है। क्या यह शांति समझौता है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे, या क्या यह एक समझदारी भरा कदम है या एक बहुत बड़ी गलती? तो ट्रंप ने अभी ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, पुतिन के साथ एक सार्थक बातचीत के तुरंत बाद। और स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए, ट्रंप की ज़ेलेंस्की से मुलाकात।
दुश्मनी पर बातचीत। ट्रम्प स्वीकार करते हैं कि ये दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। वह अभी भी सोचते हैं कि वह एक समझौता करा सकते हैं। अब यही से मामला दिलचस्प हो जाता है। ट्रम्प यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइलें देने में खुले तौर पर हिचकिचाहट दिखाकर हलचल मचा रहे हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट, कोई टोमाहॉक नहीं। ट्रम्प का रुख इसे उजागर करता है। वह कहते हैं, और मैं उद्धृत करता हूँ, हम युद्ध खत्म करने के लिए इसमें हैं, हम हथियार बेचने के लिए नहीं है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। ज़ेलेंस्की ने मध्य पूर्व में युद्ध विराम के प्रयासों के लिए ट्रम्प को धन्यवाद दिया। उनसे इसे यहाँ भी लागू करने का आग्रह करते हुए कहा, आपके समर्थन से हम युद्ध रोक सकते हैं। लेकिन फिर ट्रम्प ट्रूथ सोशल पर जाते हैं और जैसा कि आप हमारे ऑन स्क्रीन ओवरले से देख सकते हैं, वह कहते हैं कि दोनों पक्षों के लिए जीत का दावा करने का समय आ गया है। आपको इस पर यकीन? तो हमारे पास ट्रम्प शांति के लिए दबाव डाल रहे हैं, टोमाहॉक को रोक रहे हैं और दोनों पक्षों को जीत का दावा करने के लिए कह रहे हैं, जबकि ज़ेलेंस्की अधिक समर्थन के लिए विनती कर रहे हैं। क्या यह संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शानदार कूटनीतिक कदम है या एक जोखिम भरा दांव जो सब कुछ बिगाड़ सकता है? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? इस बीच एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो अभी भी ताज़ा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के शेयर की कीमत रातों रात 40% गिर गई। आखिर क्या हुआ? ठीक है, जो न्यूज फार्म, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। सुर्खियों ने 660.90 से 399 रुपये प्रति शेयर तक 40% की गिरावट की बात की, लेकिन सबूत यहीं आपके सामने है। देखिए विशेषज्ञ स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं। यह कोई असली गिरावट नहीं थी, यह एक सांकेतिक गिरावट है, क्योंकि टाटा मोटर्स अपने वाणिज्यिक वाहन व्यवसाय को अलग कर रहा है। यह यात्री वाहनों और JLR के लिए TMPV और वाणिज्यिक वाहनों के लिए TMLCV में एक रणनीतिक अलगाव था। विशेषज्ञ इसे वैल्यू अनलॉकिंग अवसर कहते हैं और यहीं पर अनुमानित मूल्यांकन देखें। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, JLR जो एक लग्जरी ब्रांड है, एक बड़े साइबर हमले का शिकार हुआ और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। TMLCV आइवको ग्रुप के वाणिज्यिक वाहन डिवीजन को 38 बिलियन यूरो में अधिग्रहित करने के लिए तैयार है। स्क्रीन पर इस बड़े सौदे को देखें। इस बीच TMPV JLR की रिकवरी और नए उत्पाद लॉन्च पर 8-10% वृद्धि हासिल करने के लिए निर्भर है। यह एक बड़ा दांव है। यह डिमर्जर सिर्फ एक स्टॉक विभाजन से कहीं ज्यादा है। यह भविष्य के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण है, लेकिन क्या यह सफल होगा? तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? जो न्यूज फार्म, क्या यह कॉरपोरेट दिग्गज वास्तव में छिपे हुए मूल्य को उजागर करेगा या यह एक बहुत लंबी, अधिक जटिल सड़क की सिर्फ शुरुआत है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।